हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में संवेग के बारे में डिस्कस किया था बहुत बेहतर तरीके से। इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे पहले उन दो वीडियोस को देखिए और फिर इसको पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। आज हम पढ़ रहे हैं न्यूटन के गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो न्यूटन के गति का पहला नियम यह कहता है यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। मतलब क्या है इसका? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। जैसे हम अगर कोई एक चेयर का एग्जाम्पल ले ले, अगर चेयर यहाँ पर रखी है तो एक हफ्ते बाद भी अगर उसकी पोजीशन नहीं बदलती है तो इसका मतलब है वो जो चेयर है वो रेस्ट में है। इसका मतलब और अगर डिटेल में जाएं तो ऐसी ऑब्जेक्ट जिसमें समय के साथ कोई भी बदलाव ना हो, ऐसी ऑब्जेक्ट जिसमें समय के साथ कोई भी बदलाव ना हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट में ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में होगी। और इसी को हमने न्यूटन का गति का पहला नियम कहा। परिभाषा सबसे पहले इसकी देखते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल मतलब अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल ना लगाया जाए। यही है न्यूटन के गति का पहला नियम। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको न्यूटन के गति का पहला नियम अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम ये क्या कहता है? यदि किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स उसके वेग में परिवर्तन करता है तब उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है जो फोर्स के समानुपाती होता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया बल उसके वेग में परिवर्तन करता है, जब वेग में परिवर्तन होता है तो इसमें उत्पन्न होता है एक हमारा त्वरण A, जो त्वरण F के क्या होता है यहाँ पर समानुपाती होता है। इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर कोई ना कोई अपना एक मास होगा। आगे और डिस्कस करें तो ये F है वो m के भी प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना बॉडी का ज़्यादा मास होगा उस पर फोर्स भी उतना ही लगाया जाएगा। तो F भी हमारा यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल आएगा? m के। इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें तो हमारे पास आता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो F हमारा ये आ गया और यहाँ ये प्रोपोर्शनल AM
या फिर इसी को हम कह सकते हैं F बराबर के एम, के की वैल्यू अगर यहाँ पर हम 1 लगाते तो F बराबर हमारे पास आया F बराबर ma। इसी को गति का सेकंड नियम कहते हैं। थोड़ी थ्योरी देखते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया बल वस्तु में उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। सेकंड पॉइंट इसका क्या था अपने पास? लगाया गया बल उसके द्रव्यमान m के समानुपाती होता है। लगाया गया बल F द्रव्यमान m के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। तो ये हमारा हो गया गति का सेकंड नियम। थर्ड नियम क्या कहता है यहाँ पर? न्यूटन के गति का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ये क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब क्या है इसका? इसी को हम न्यूटन की गति का थर्ड लॉ कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे अगर हम बंदूक से गोली जब छोड़ते हैं तो गोली की जो स्पीड होती है वो आगे की तरफ होती है, उसी टाइम पीरियड पर हमारे हाथ कहाँ जाते हैं? पीछे की तरफ। इसका मतलब क्या है? गोली की डायरेक्शन आगे है और उसी टाइम पर हमारे हाथ कहाँ जाते हैं? पीछे की तरफ जाते हैं। ये न्यूटन के गति के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से नाव, चलती नाव में से कूदने पर हम तो आगे कूदते हैं लेकिन नाव हमारे कहाँ जाती है? पीछे जाती है। ये भी न्यूटन के गति का थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। तो हम अब इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसकी परिभाषा लिखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी को न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। इसी को गति का, इसी को न्यूटन के गति का थर्ड नियम कहते हैं। एग्जाम्पल अगर लें यहाँ पर उदाहरण, बंदूक से गोली छोड़ने पर हाथ का पीछे आना। बंदूक से गोली छोड़ने पर हाथ का पीछे आना। सेकेंड एग्जाम्पल अगर ले, नाव से कूदने पर नाव का पीछे आना। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर आना।
ETC और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को समझने के लिए। तो आई होप आज आपको न्यूटन के ये तीनों नियम बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।